उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आखिर ये किस पर साबित होता है, पक्ष पर या विपक्ष पर? क्योंकि विपक्ष सीना ठोक के कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी से मिला हुआ है, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने घोटाला किया है। आखिर क्या मुद्दा है? आज डीडीएन भारत की टीम के साथ मैं श्वेता मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका एक और बार फिर। हमारे साथ है एडवोकेट नाजिया खान मैम, जिनसे हम जानेंगे इस पूरे मसले के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडीएन भारत में। तो मैम इस मसले पर क्या कहना है आपका? इलेक्शन कमीशन क्या मिला हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार से? तब फिर इसका मतलब है कि राहुल गांधी जिस सीट से जीते हैं वो मोदी की ही दया थी, प्रियंका वाड्रा जिस सीट से जीती हैं वो मोदी की ही दया थी, और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में जो अच्छा फल लाया उत्तर प्रदेश में वो भी मोदी की दया थी। तो इसका मतलब है कि इनका अस्तित्व, पॉलिटिकल अस्तित्व बचा हुआ है मोदी की दया से। इसका तो यही मतलब होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रॉब्लम ये है कि जो रेड कलर का, लाल रंग का चाइना का संविधान लेकर के राहुल गांधी घूमते फिरते रहते हैं ना, और सबको संविधान दिखाते हैं, वो संविधान वो कभी खोल कर नहीं पढ़ते हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा वो तो कभी राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं, पूरे के पूरे गांधी परिवार ने नहीं पढ़ा, बल्कि अंबेडकर जी के सर मत्थे पर बैठ करके और कंधे पर बैठ करके संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया है। देखिए आर्टिकल 324 संविधान का जाकर के देखिएगा तो आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अथॉरिटी की पोजीशन देता है कि वो एसआईआर करवा सकते हैं, वो स्क्रूटनी करवा सकते हैं। क्या इंदिरा गांधी के ज़माने में कभी एसआईआर नहीं हुआ? क्या राजीव गांधी के ज़माने में कभी एसआईआर नहीं हुआ? क्या जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में एसआईआर नहीं हुआ? या जितनी भी सरकारें आई हैं उनके ज़माने में कभी एसआईआर नहीं हुआ क्या? अब डर किस बात का है कि पहले जो एसआईआर होता था उसमें घुसपैठियों को बचाया जाता था, क्योंकि वो विपक्षी दलों का महत्वपूर्ण और पॉकेट वोट होता था। अब इस बार राहुल गांधी को डर इस बात का लग रहा है कि इस बार जो एसआईआर होगा वो संवैधानिक तरीके से होगा, इस बार जो एसआईआर होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के अंडर लीडरशिप में होगा, इस बार जो एसआईआर होगा उसमें घुसपैठियों को कान पकड़ करके और लुंगी खींच करके उनको सरहद के पार किया जाएगा। तो ये जो एसआईआर हो रहा है इससे दर्द तो वाजिब है, दर्द तो होना ही है। अब किसी की चोरी आप सरेआम पकड़ लोगे, किसी के पॉकेट वोट को आप लुंगी पकड़ के खींच करके सरहद के पार कर दोगे तो सामने वाला तो डरेगा कि जो ही थोड़ी बहुत सीटें आ रही हैं और चेयर बच रहा है और शहनशाहियत वाली जिंदगी बच रही है और बादशाहियत वाला रुतबा बच रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मैम राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया के सामने आके कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो फिर संविधान का आर्टिकल 324 कहाँ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को ये अथॉरिटी की पोजीशन दे रहा है कि आप स्क्रूटनी कर सकते हैं? अगर आपको ये आशंका है, आपको ऐसा लगता है कि देश में कोई घुसपैठिया घुसा है जिससे सेफ्टी, सिक्योरिटी और साथ साथ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और वोटिंग में दुविधाएं आ सकती हैं, तो संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संविधान खुद इस बात की इजाजत इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को देता है कि आप स्क्रूटनी करो। तो वही तो किया जा रहा है। तो संवैधानिक लड़ाई जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कर रहा है, असंवैधानिक लड़ाई जो है और जो आर्ग्यूमेंट पाकिस्तानी मानसिकता वाला है वो राहुल गांधी कर रहा है। मैम एसआईआर को लेके जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि आधार कार्ड ही केवल प्रमाण नहीं है, तो इसमें भी अपोजिशन विरोध कर रहा है कि आधार कार्ड क्यों नहीं दिखा के हम लोग देखिए आज भी हम भारत देश में जब पासपोर्ट बनाते हैं तो हमें क्लास 10 की डिग्री देनी पड़ती है। जितने भी लोग पासपोर्ट बनाए, अब चाहे वो मेरी नानी दादी ने बनाया हो, चाहे वो मेरा बेटा बनाए, लेकिन या मेरा आने वाला बच्चा बनाए, तो वो देना ही पड़ेगा क्लास 10 का डिग्री। सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड से आपके पासपोर्ट नहीं बनते हैं। तो उसी तरीके से आधार कार्ड बहुत बाद में आया। जब
नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब आधार कार्ड को तूल मिला और आधार कार्ड को एक हमारे गवर्नमेंट आइडेंटिटी के नाम से दिया गया और आधार कार्ड हमारे पॉकेट में आया। लेकिन आधार कार्ड बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं किया है। तो ये बिल्कुल सही है कि आधार कार्ड को सिर्फ तथ्य बना करके स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के स्क्रूटनी करने के अपने रूल और एक्ट होते हैं, अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। जैसे पार्लियामेंट चलने का पिपल एक्ट होता है, जैसे कोर्ट चलने का बीएनएस और बीएनएसएस होता है, जैसे कोई निर्णय लेने के लिए संविधान होता है, देश चलने के लिए संविधान होता है, कॉरपोरेशन चलने के लिए केएमसी एक्ट होता है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राजस्थान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उस सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक रूल और एक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल, सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट गैजेट होता है ना। तो उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत का भी स्क्रूटनी करने के लिए, वोटर को स्क्रूटनी करने के लिए अपने उनके खुद के रूल और एक्ट होते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी लेते हैं संविधान से, जो संविधान का आर्टिकल 324 उनको देता है। मैम, हाल ही में राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा महादेवपुरा सीट से जो बीजेपी जीती है उसमें अच्छे खासे फर्जी वोटों से वो जीती है। अगर उनको ऐसा फील होता है, मैं उसमें उनको काउंटर नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, एक पिटिशन फाइल करो, रिकाउंटिंग करवा दो। मैं उनको काउंटर बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, आदमी आर्ग्यूमेंट ना समझदार आदमी से, शिक्षित आदमी से करता है। विदेश जा करके 50 बार फेल हुए हुए आदमी से आदमी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। वो गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग है, इसीलिए वो इम्पर्सोनेशन में या अंदर जेल की हिरासत में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो अपनी डिग्री के बारे में कहता है वो बेसिकली वो फेल हो करके विदेश से आया है। क्योंकि वो गांधी परिवार का है इसलिए वो बेइज्जत नहीं हो रहा है। अगर वो एक साधारण व्यक्ति होता तो अब तक वो बेइंतहा बेइज्जत हो चुका होता। बेइंतहा जिसको हम लोग इंतहा में नहीं ले सकते, सिर्फ गांधी परिवार के टैग की वजह से वो बच जा रहा है। तो मैं आर्ग्यूमेंट या काउंटर उसको करती हूं जो वाकई में शिक्षित है। एक जाहिल व्यक्ति के साथ, अब आप कहिएगा तेजस्वी यादव, आप कहिएगा तेज प्रताप यादव, आप कहिएगा आप लालू प्रसाद यादव का जवाब दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जाहिलों से हम सर नहीं टकरा सकते हैं। एक सिंपल जवाब जरूर दे सकती हूं मैं राहुल गांधी को कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फलाना जगह इलेक्शन हुआ और वहां पर फेक वोटर ने मतदान किया है, आप सीधा उठो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, पिटिशन फाइल करो, री वोटिंग के लिए आप अपना प्रेयर डालो और आप अपने अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जाने माने रेनाउंड बड़े वकील हैं, वो तो सब कांग्रेसी दिमाग है, वो तो सब कांग्रेस के पाले हुए हैं। तो आप एकदम पूरा बारात लगा दो ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों का और आप जजमेंट निकाल लो, आप दोबारा रीवोटिंग करा दो। इसमें आर्गुमेंट करने की तो जरूरत नहीं है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो जरूरत नहीं है। सस्ती लोकप्रियता से ही राहुल गांधी टिका हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। तो मैम, आपको क्या लगता है, क्योंकि बंगाल में भी अब जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, SIR होना चाहिए पूरे देश में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टुकड़ों में क्यों होना, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, टुकड़ों में होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को अपनी टीम बड़ी करनी चाहिए और अपनी टीम को महत्वपूर्ण और बड़ी इन्हांस और इनलार्ज करके पूरे देश में एक ही बार SIR करवा देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बार SIR हो जाए, फिर NRC आ जाए, तो जितने भी घुसपैठियाँ हैं वो सामने आ जाएंगे। और अगर कहीं से कोई भूल चूक होती है कि नहीं भैया सामने वाला घुसपैठिया नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं भाई। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, जो 80-80 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से भारत में रह रहे थे, उनमें से जम्मू कश्मीर के कई पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से स्टे लेकर के रखा हुआ है कि हम प्रूफ करेंगे कि हम भारतीय हैं। वो डेट पर डेट चल रहा है भाई। प्रूफ करेगा तो रह जाएगा और नहीं प्रूफ करेगा तो 5 साल के बाद भी जाना तो पड़ेगा ही। और मैम, राहुल गांधी जल्द ही तेजस्वी यादव के साथ 17 अगस्त से वोटर्स के राइट के लिए एक रैली निकालने वाले हैं जल्दी। और उन्होंने वेब पेज भी लोगों के लिए बनाया कि अकाउंटेबिलिटी, हम जैसे लोग जो हैं, जनता जो है, अपना नाम उसमें रजिस्टर करा के इलेक्शन कमीशन से अकाउंटेबिलिटी जो है मांगे। तो लगातार उनका विरोध पहले राहुल गांधी ये बताएं कि वो तेजस्वी यादव के साथ जो एक यात्रा करने जा रहे हैं घुसपैठिया वोटर को बचाने का, इस बार जनता आएगी कि फिर से भैंस आएगा?
क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने बिहार में यात्रा की तो जनता कम थी और भैंसें ज़्यादा थी। भैंसों का समर्थन राहुल गांधी को मिला था, बिहार की जनता का समर्थन नहीं मिला था। अब आती है दूसरी बात कि जो विषय, जिस चीज़ के लिए वो यात्रा करने जा रहे हैं या आयोजन करने जा रहे हैं, उससे सिर्फ उनको पॉलिटिकल टीआरपी मिलेगी, उससे कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मुद्दा वो कह रहे हैं वो लीगल मुद्दा है, वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय, हाई कोर्ट जाने के बजाय, न्यायपालिका जाने के बजाय, जुडिशरी सिस्टम का दरवाज़ा नॉक करने के बजाय वो पॉलिटिकल माइलेज क्यों ले रहे हैं? अगर वो वाकई में घुसपैठियों का भला करना चाहते हैं, अगर वो भारत में रोकना चाहते हैं, तो उनको सीधा कोर्ट जाना चाहिए। रोड पर उतरने से उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। 10-12 दिन हम भी डिबेट पर, नेशनल न्यूज़ पर बैठेंगे, हम भी राहुल गांधी जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं होगा। इससे वो अपने टोपी वाले और लुंगी वाले को बचा नहीं पाएंगे। अगर उनको वाकई में बचाना है, भारत में उनको रोके रखना है, तो गो टू कोर्ट। मैम, राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर है बस ये तो, और क्योंकि ऐसा उनका लगातार बयानबाजी चल रही है तो इसमें उन्होंने ये बहुत बड़ी जो बयान है अपना दिया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी की पूरी बाकी है देखनी। देखिए, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वो अपने स्टेटमेंट में डायलॉग भी मारते हैं तो शाहरुख खान का मारते हैं। सोचिए, राहुल गांधी के पास शब्द नहीं है, उनको शाहरुख खान से चुराना पड़ता है। हम तो उनका पिक्चर आज से नहीं, एक ज़माने से देखने के इंतज़ार में बैठे हैं, पर वो तो 50 बार लॉन्च ही होते रहते हैं। कभी उनको मल्लिकार्जुन खड़गे लॉन्च करता है, कभी उनको सोनिया गांधी लॉन्च करती है, कभी उनको मनमोहन सिंह लॉन्च करते हैं, कभी उनको प्रणब मुखर्जी लॉन्च करते हैं, कभी वो बहन के साथ चुम्मा चाटी करके खुद को लॉन्च कर लेते हैं। तो कब आएगी वो पिक्चर भाई? अब वो युवा नहीं है, वो मेरे अब्बा के उम्र के हैं, ये उनको याद रखना चाहिए। अब नहीं आएगी पिक्चर तो लोग, जो युवा पीढ़ी है ना, वो कहेंगे कि बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। मैम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तब देख लेंगे गिन गिन के सारी एजेंसीज को, सरकारी। हमने 53 साल देश ने देखा है किस तरीके से संविधान का तोड़ मरोड़ होता है, किस तरीके से यासीन मलिक के साथ बैठ करके देश के प्रधानमंत्री दस्तरखान और डिनर शेयर करते हैं, किस तरीके से यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछता है, किस तरीके से याकूब मेमन के जनाजे में एक आतंकवादी के जनाजे में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, किस तरीके से बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दिया जाता है, किस तरीके से इमरजेंसी हुई, किस तरीके से संतों का नरसंहार हुआ, किस तरीके से 1989 से 1991 तक हिंदुओं का जम्मू कश्मीर जेनोसाइड हुआ, मोपला में जेनोसाइड हुआ, मालाबार में जेनोसाइड हुआ, बेंगलुरु में जेनोसाइड हुआ, अजमल खसब आया, हमने सब देखा है। मैम, बिहार में आप कैसा चेंजेस देख रहे हैं एसआईआर के बाद? क्या मतलब इफ़ेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा बिहार की पॉलिटिक्स? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश से घुसपैठियों के निकलने के बाद देश सुरक्षित भी होगा और शिक्षित भी होगा। तो अगर ये घुसपैठियाँ निकल जाते हैं तो देश की सुरक्षा तो अच्छी हो ही जाएगी, साथ साथ भारत की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति भी वापस आएगा। तो हमारी सभ्यता भी वापस आएगी और साथ साथ बिहार का इलेक्शन, नीतीश बाबू जीते थे, नीतीश बाबू जीते हैं, नीतीश बाबू जीतते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जो अपने घर की बहू को इज्जत नहीं दे सकता, हिंदू बहू, यादव बहू को जो नंगे पैर और नंगे सर बाहर निकाल करके रोड पे धक्के मार करके रोता बिलखता छोड़ देता है, वो पूरे बिहार की बहू बेटियों के साथ क्या क्या करेगा, ये बिहार की बहू बेटियों को भी बहुत अच्छे से पता है। हमारी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी एसआईआर को लेकर? देखिए, मैं आपकी प्रत्येक जनता, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि संविधान के बीच में ना आए, संविधान को अपने तरीके से चलने दें। और हम हमेशा कहते हैं लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जो नागरिक भारत देश में रहता है, अगर वो संवैधानिक नहीं है और वो संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम नहीं रखता है और अपने आप को संविधान के लिए समर्पित नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि उसको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। एसआईआर हो रहा है, होता रहेगा
और टुकड़ों में नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश में एक बार हो। और मैं आपके सब प्रत्येक सनातनी व्यूअर से ये आग्रह करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और देश की सरकार को ये कहें ऊंची आवाज़ करके कि एसआईआर टुकड़ों में नहीं, पूरे देश में एक बार एक समय करके करवाइए और घुसपैठियाओं को हमारे देश से बाहर निकलवाइए। हर हर महादेव। थैंक यू मैम अपना कीमती समय देने के लिए। मैम ने 1 to 1 फैक्ट टू फैक्ट हमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी वैलिड पॉइंट्स के साथ। जनता आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे साथ ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए। मैं श्वेता मिश्रा, DDN भारत।